अयोध्या से आज की इस खास पेशकश में आपको हम बता रहे हैं राम मंदिर परिसर को देखते हुए किस तरीके से खास तस्वीरें सामने आई है और अंदर की तस्वीर अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं। ये एक और महत्वपूर्ण खबर जहां देखिए राम मंदिर के अंदर की पहली तस्वीर, और आज सुबह जब मंदिर में साफ सफाई हो रही थी तब की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं और तस्वीरों में मंदिर का भव्य रूप जरा आप देखिए। अंदर की ये तस्वीरें, शानदार नक्काशी, प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान आज से जिस तरीके से शुरू हो गए हैं, लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। इसलिए TV9 भारतवर्ष न सिर्फ मंदिर के अंदर बल्कि अयोध्या वासियों के साथ मौजूद रहते हुए राम की पेड़ी से आपको इस वक्त की ये खास तस्वीरें दिखा रहा है, जहां पर श्री राम की मौजूदगी से पहले ही लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा है और उनका स्वागत करने के लिए किस तरीके से अयोध्या वासी इस वक्त जश्न मना रहे हैं, वो खास तस्वीरें भी, दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने। राम की पेड़ी से ये खास मौजूदगी और वहीं गर्भगृह की अब तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। अभी आपने देखा किस तरीके से खूबसूरत नक्काशी करते हुए राम मंदिर की ये अंदर की तस्वीर आपने देखी थी। अब गर्भगृह की तस्वीर आपके सामने रखती हूँ, जहाँ देखिए 22 जनवरी से पहले गर्भगृह की ये तस्वीरें आई हैं जहां रामलला विराजमान होंगे। आपको बता दें 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, तैयारियां जोरों से की जा रही हैं, लेकिन ये गर्भगृह की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां रामलला विराजमान होंगे और इसके बाद नए भव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान रामलला भक्तों को दर्शन देंगे और वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उसी गर्भगृह से ये लेटेस्ट तस्वीर आपके सामने है। मंदिर लख के परमानंद पावे, परमानंद पावे भैया, परमानंद पावे, परमानंद पावे। तो उत्साह लगातार लोगों के बीच बढ़ता जा रहा है और श्री राम का स्वागत करने के लिए जिस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं और आज विशेष तौर पर क्या क्या खास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसके तहत ही मेरे सहयोगियों की रिपोर्ट्स भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आप देखिए किस तरीके से भव्य तैयारी के साथ साथ निमंत्रण, पूजा पाठ, ये तैयारी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। प्रायश्चित पूजा को लेकर भी बड़ी खबरें हैं क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की जो शुरुआत हुई है उसको लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रही हूँ। मूर्ति निर्माण स्थल पर हो रही प्रायश्चित पूजा, अयोध्या के विवेक सृष्टि में मूर्ति निर्माण हुआ है और कल से पूजा, रामलला गर्भगृह में कल से होने वाली पूजा को लेकर भी खबर मिल रही है। मेरे सहयोगी कुंदन लगातार हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से आज से रामलला प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान की शुरुआत हो गई है। पूजा पद्धति से जुड़ी हर जानकारी TV9 भारतवर्ष आपको बता रहा है और इस वक्त हम जिस जगह पे मौजूद हैं वहाँ पे प्रायश्चित पूजन शुरू हो रही है। जी हाँ, इस वक्त हम मानव सृष्टि ट्रस्ट के सामने खड़े हैं और यही वो जगह है जहाँ पर मूर्ति निर्माण हुआ है और जो आधिकारिक जानकारी मुहैया कराई गई है तीर्थ क्षेत्र की तरफ से, यहीं पे सर्व प्रायश्चित, दशाविध स्नान, यजमान का वेपन, पूर्वांग और उत्तरांग, एक तरह से कह सकते हैं कि प्रायश्चित, फिर गोदान, फिर इसके अलावा कर्मकुटी होम, ये सब कुछ मूर्ति निर्माण स्थल पर हो रहा है। इसका मतलब है कि पहले दिन की जो पूजा है, जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले आधिकारिक पूजन की विधि शुरू हो गई है, उसकी जो कुछ पूजन पद्धति है वो यहाँ हो रही है। कुछ मूर्ति जहाँ पे रामलला की मूर्ति गर्भगृह है वहाँ भी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से यहीं पे पूजन अर्चन के कार्यक्रम शुरू हो रही है। लगभग 5 घंटे का कार्यक्रम है और इसके बाद, इस पूजा के बाद कल मूर्ति को गर्भगृह में ले जाया जाएगा। प्रायश्चित पूजन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब विग्रह बनाई जाती है तो उसमें छेनी, हथौड़ी, तमाम तरह की चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि भगवान को कष्ट एक तरीके से होता है और इसको प्रायश्चित के तौर पर देखा जाता है कि जाने अनजाने में जो गलती हमसे हुई है उसके लिए हम प्रायश्चित मांगते हैं और कृपया आप अपने प्राकृतिक विग्रह स्वरूप में आइए, इसके लिए भगवान का आह्वान किया जाता है। तो ये प्रक्रिया एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है और इसके बाद कर्मकोटि, जो वैदिक ऋचाएँ हैं, उनका भी वहाँ पे पूजा होता है। तो ये सब कुछ इस जगह पे हो रहा है
और जो कर्नाटक के अरुण योगीराज है उनकी मूर्ति को चयन किया गया है। कार्यशाला तीनों मूर्तियों की यही थी, यही वजह है कि यहाँ पे आज पहली पूजा हो रही है और उसके बाद कल यहाँ से मूर्ति को रामलला के गर्भगृह में प्रतिष्ठापित किया जाएगा। कैमरामैन निरंजन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, अयोध्या। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत आखिर होती कैसे है, इसकी भी जानकारी अब आपके सामने। साथ ही बता दूं मेरे सहयोगी कुंदन भी अब हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले आज प्रायश्चित पूजा जो हो रही है, प्रायश्चित पूजा कैसे हो रही है, कितने ब्राह्मण इस विधान को कर रहे हैं, ये जानकारी अब आपके सामने रखती हूँ। क्योंकि बड़ी बात यह है कि सुबह 9:30 बजे से इसकी शुरुआत हुई है और लगभग 5 घंटे के जिस तरीके से ये पूजा की जा रही है, 2:30 बजे तक संभव है कि ये पूजा पूरी हो जाए। और अनजाने में हुए पाप के शुद्धिकरण को देखते हुए ये पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही आपको बता दें, पूजा करने वाले यजमान हैं 121 ब्राह्मण करा रहे हैं ये से। और आंतरिक, मानसिक, बाहरी तरीके से कैसे होती है ये पूजा, ये जानकारी सामने आई है। इसमें दान भी दिया जाता है, गोदान, स्वर्ण दान या द्रव्य दान। और पूजा करने वाले यजमान, ये हम आपको एक जानकारी बता रहे हैं उस प्रायश्चित पूजा के बारे में कि आखिर कैसे हो रही है, कब से इसकी शुरुआत हुई, क्यों होती है ये पूजा, कौन करते हैं। 121 ब्राह्मण इसे करा रहे हैं और कैसे होती है, जहां आंतरिक, मानसिक और बाहरी तरीके से होती है। और इसमें दान दिया जाता है, गोदान होता है, स्वर्ण दान होता है, द्रव्य दान होता है। लेकिन होती क्यों है ये पूजा, प्रायश्चित पूजा, ये भी जान लीजिए, क्योंकि बड़ी जानकारी यहाँ पर सामने आई है जिस आधार पर ये बता रहे हैं कि आखिर इस प्रायश्चित पूजा का अर्थ आखिर है क्या, ये समझिए। पूजा के जरिए रामलला से माफी मांगी जाती है और मान्यता है कि रामलला की प्रतिमा बनाने में छेनी हथौड़े से उन्हें चोट पहुंची होगी। प्रायश्चित और कर्मकुटी पूजा से माफी मांगी जाती है। यहाँ तक कि ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के मुख्य यजमान और मुख्य यजमान के प्रायश्चित कर्म आज से जिस तरीके से शुरू हो रहे हैं, इसी बारे में एक जानकारी हमारे सहयोगी लगातार अयोध्या में मौजूद है जो हमें जानकारी दे रहे हैं। और कुंदन हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुंदन, सुबह भी हमने शुरुआत के दौरान बात की थी, अब इस प्रक्रिया के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता है, क्योंकि प्रायश्चित पूजा होती कैसे है, कौन करते हैं, किस तरीके से होती है, ये भव्य तस्वीरें भी क्या देखने को मिल पाएंगी? देखिए, कई सारी वजहों से तस्वीरें साझा नहीं करने की हिदायत दी गई है ट्रस्ट की ओर से और इसलिए नहीं किया जा रहा है। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि हमारे ठीक बगल में जो आप देख रहे हैं विवेक सृष्टि ट्रस्ट, ये वही जगह है, ये वही कार्यशाला है जहां पर की मूर्ति का निर्माण हुआ है। और यहीं पे तीनों मूर्ति का निर्माण हुआ है, जिसमें से एक मूर्ति का चयन हुआ है, जिस मूर्ति को अरुण योगीराज जी ने बनाया है। अब आपने कहा कि प्रायश्चित पूजन होती क्या है, तो दरअसल जाने अनजाने या गलती से कई सारी ऐसी चीज़ें हमारे आपके साथ हो जाती है जिसको हम नहीं करना चाहते हैं लेकिन फिर भी करते हैं। तो इन गलतियों की माफ़ी के लिए भगवान के सामने प्रायश्चित पूजन करते हैं। और इसमें मूर्तिकार भी बैठता है, वो मूर्तिकार जिसने मूर्ति बनाई हो। इसके साथ साथ जो वेद पाठी होते हैं वो बैठते हैं और कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं। और साथ में जो यजमान होता है, जैसे तीर्थ क्षेत्र की ओर से जो अनिल मिश्रा का नाम आया है, तो सपत्नीक वो पधारे हैं इस वक्त थोड़ी देर पहले। और उससे पहले अरुण दीक्षित, जिनके ऊपर जिम्मेवारी है इस पूरे कार्यक्रम को करने की, वो यहाँ पे उनकी टीम यहाँ पहुँच चुकी है। थोड़ी देर पहले पंडित थाल में सारी पूजन विधि की चीज़ों को लेकर पहुँचे हैं, कुश लेकर पहुँचे हैं, क्योंकि भगवान की सैया जो है वो कुश पे होगी। और इसके साथ साथ जो यजमान होंगे उनको भी अनुष्ठान में रहना पड़ेगा, निष्ठा में रहना पड़ेगा। तो वो पलंग पे नहीं बल्कि सामान्य बिस्तर पे सोएंगे, तख्त पे सोएंगे, कुश की आसनी होगी। तो ये सारे सामान लेके लोग पहुँचे हैं पूजन विधि की, और अब पूजा शुरू हो चुकी है। तो जो सबसे पहले है वो स्नान होता है। स्नान में आंतरिक और बाह्य शुद्धता होती है। इसके साथ साथ प्रायश्चित के कुछ कर्म क्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। और ये प्रोसेस मान के चलिए सुरभि थोड़ा लंबा चलता है। तो अभी जो कार्यक्रम है वो थोड़ी देर पहले शुरू हुआ है और इसके इतर जो कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में जानना लोग जरूर चाहते हैं। कुंदन, मैं आपके पास आती हूँ जल्द वापस, लेकिन 500 साल बाद राम मंदिर ने साकार रूप लिया है और 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी इसका भव्य रूप तो सामने आएगा ही। लेकिन बताते हैं आपको कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा में ऐसा होगा क्या,
जो पहले कभी नहीं हुआ। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस बारे में जानकारियां सामने आ रही है कि 150 परंपराओं के संत और महामंडलेश्वर के साथ साथ महंत और नागा इसमें शामिल होंगे। वहीं पहाड़ों, जंगल, तटीय इलाकों के साथ साथ द्वीपों में रहने वाले भी शिरकत करने वाले हैं। हर तरह के भारतीय वाद्य यंत्र तो बजेंगे ही। 121 आचार्यों की देखरेख में जिस तरीके से अनुष्ठान किया जा रहा है, इसी के बारे में एक जानकारी हमारे सहयोगी भी हम तक पहुंचा रहे हैं। और मेरे सहयोगी अभिजीत भी इस वक्त हमारे साथ हैं। वो भी लगातार हमें रिपोर्ट्स भेज रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ये शुरुआत हो चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा में जिस तरीके से ये शुरुआत हो रही है, 22 तारीख से पहले जो विशेष तौर पर कार्यक्रम चल रहे हैं, उसी की एक और रिपोर्ट हमारे सहयोगी अभिजीत ठाकुर ने भी हमें भेजी है। ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में एक तरफ जहां राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के से संबंधित अनुष्ठान चल रहे हैं, वहीं सरयू किनारे भी यहां पर यज्ञ अनुष्ठान लोग कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। कहां से आए हैं, सबसे पहले परिचय बताएं आप। हम लोग दिल्ली से आए हैं। मेरा नाम विजय मेहता है और मैं बीजेपी का विदेश विभाग की टीम में हूं और लंदन और यूरोप का मैं प्रमुख हूं। ये जो राम राज्य की स्थापना का संकल्प है, वो यहाँ की सभी जनता के साथ हमने भी लिया है। कल हमने रामलला जी के दर्शन किए और हनुमानगढ़ी के भी दर्शन किए हैं और चारों ओर एक बहुत बड़ा उत्साह है और हमारी ये बिल्कुल प्रार्थना भी है और इच्छा भी है और पूरा विश्वास है कि भारतवर्ष आगे आने वाले समय में एक राम राज्य बनेगा। निश्चित आनंद साहू नाम है। भगवान श्री राम जी के कृपा से और सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से, भगवान सूर्य नारायण की बहुत ही बड़ी कृपा है कि भगवान श्री राम जी का मंदिर निर्माण हो रहा है। ये युगों युगों का सपना पुनः भगवान राम पधार रहे हैं, ऐसा उत्सव है। मैं खुद दिल्ली से आया हूँ और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहीं रम गए हम लोग। और ये प्राण प्रतिष्ठा में हम लोग जैसे साधारण मनुष्य को, हमारे जैसे लोगों को भी न्योता मिला और वो प्राण प्रतिष्ठा जो 22 तारीख हो रहा है, उसमें सहभागी होने का जो सौभाग्य प्रभु राम जी के कृपा के बिना हो नहीं सकता। क्या प्रक्रिया आज पूरी की रहेगी, उसको थोड़ा समझाने की कोशिश करें। देखिए, राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका, दैहिक दैविक